हेलो बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके आने वाले 8 बोर्ड के लिए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? आंख, प्रकाश, दूरबीन या सूक्ष्म दर्शी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रकाश। है ना। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तब प्रकाश। अगर हमारे पास आंख भी है लेकिन लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम रात के समय में कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है, और अगर लाइट जल रहा है तो दिखाई देता है। अगर प्रकाश अगर चला जाए, लाइट चला जाए, बिजली चला जाए, तो हमें कोई वस्तु को दिखाई नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं ना? प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं जिनमें अपनी लाइट होती है, प्रकाश होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य, बी में मानव, सी में लकड़ी और डी में दीवार। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सूर्य। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? और अप्रदीप्त वस्तुएं उन्हें बोलते हैं जिनके पास अपनी कोई प्रकाश नहीं होती है। ठीक है। जैसे दर्पण, आग, विद्युत बल्ब या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, दर्पण। दर्पण के पास अपना प्रकाश नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदीप्त पिंड कौन से होते हैं? चंद्रमा, तारे, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तारे, क्योंकि तारों के पास अपनी प्रकाश होती है, बट चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5 नंबर की ओर बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 2 नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि परावर्तन कौन किसे कहते हैं? परावर्तित किरण को, अभिलंब को, या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। मीन्स देखिए आपका एक मिरर हो जाएगा, ये मिरर है। अब यहाँ से आपतित किरण आएगा और परावर्तित किरण आएगा, मतलब यहाँ पे परावर्तन के पश्चात तो देखिए ये अभिलंब हुआ और इसके बीच बना कोण जो होता है वो परावर्तन कोण होता है ना, रिफ्रेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण, अभिलंब, या आपतित किरण और विलंब के बीच का कोण? ठीक है। या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रदीप्त, अदीप्त या प्रकाश पुंज, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रदीप्त कहलाते हैं। ठीक है। और जिनमें अपनी प्रकाश होती है या प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त बोलते हैं या दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जिनमें नहीं प्रकाश उत्पन्न होती है उसे अदीप्त वस्तुएं बोलती है ना, या अपनी प्रकाश नहीं होती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है कहलाता है प्रदीप्त, अदीप्त, प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अदीप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में
आपतित होती है, आपतन कोण का मान कितना होता है? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब में वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? ऑप्शन नंबर इसमें है वस्तु का दायां बायां और वस्तु का बायां दाईं और ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वह जो प्रतिबिंब जो होती है वस्तु की वो हम दर्पण में दाईं बाईं ओर दिखाई देती है, बाईं दाईं ओर दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी, वास्तविक, सामने या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आभासी होती है ना। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 5, 7, 6, 7, 8। या तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उतना ही सूर्य के प्रकाश में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आयरिस या परितारिका, कॉर्निया, पुतली या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आयरिस, है ना। इसी को और एक नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका को में ही रंगीन भाग होती है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है, अवतल लेंस रहता है या दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता है। तो बच्चों 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इस तरह का लेंस बना होता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर, आइरिस पर, कॉर्निया पर या कोई नहीं। तो बच्चों 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रेटिना पर, है ना। मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि या अरबी लिपि। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ब्रेल लिपि। और हम लोग जानते हैं कि जो अंधों के लिए हम लोग ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे उभरे होते हैं, जिसको स्पर्श करके छू करके इसको पता करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, लेंस कहते हैं या रेटिना कहते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आइरिस कहते हैं। इसी को हम लोग परितारिका भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारी आंखों में प्रकाश इंटर होने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है क्या? 1/30 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, या 16 सेकंड तक या 30 सेकंड तक। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से बी सही आंसर हो जाएगा, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। कहीं कहीं बच्चों आपको 1/10 सेकंड भी दिखाई मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि अगर मानव जो होती है सुस्पष्ट रूप से निकटतम दूरी उसका 25 सेंटीमीटर होती है, और दूरतम बिंदु की बात करें
तो अनंत होती है बच्चों, है ना, क्योंकि हमारे आसमान में जो तारे होते हैं वह कितने दूर में स्थित होते हैं, फिर भी हमारे आंख उसको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को देखने की जो दूरतम बिंदु होती है वो अनंत होती है, और निकटतम बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 21 नंबर के बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस में स्थित, ठीक है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, शंकु कहते हैं, या कॉर्निया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, पुतली, उसको पुतली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक समतल दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण पर जितना आपतन कोण बनता है और परावर्तन कोण जितना बनता है, दोनों क्या होती है? वो समान होती है। मतलब आई जो होता है वो और आर जो होता है वो, कोण आई और कोण आर का मान सेम होता है। अगर कोण आई या आपतित किरण अगर 60 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन किरण भी 60 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री का आपतित कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है, कितना होता है? समान हो, असमान होता है, समान होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 3, बी में 2, सी में 1 और डी में कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि अगर कोई वस्तु 90 डिग्री, दो दर्पण अगर 90 डिग्री के कोण पर अगर रखा हुआ है तो उसमें बना प्रतिबिंब 3 बनेगा। नेक्स्ट अगर 0 डिग्री पर रखा होगा तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस वस्तु के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? विक्षेपण, परावर्तन, या अपवर्तन, या विवर्तन? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णों का विक्षेपण, है ना। इसी कारण से सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और हम उसे आसानी से जान लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, या कभी नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सदैव, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, या परावर्तन कोण, या इनमें से सभी? तो बच्चों 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आपतित किरण। अगर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, ये अभिलंब अगर बना है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, या उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाती है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उसे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, या अपवर्तक सतह तथा परावर्तक सतह? तो बच्चों 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण की जोड़ी जो होती है बच्चों हमेशा बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो
दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को देख सकता है, उसको पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, विक्षेपण या प्रकीर्णन क्या कहते हैं? तो बच्चों वैसे यंत्र को पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने के लिए पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 33 और 34 नंबर क्वेश्चन है कि यह यंत्र का नाम बताएं जो एक यंत्र का नाम बताएं जो प्रवर्तन के नियम पर आधारित हो, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है बच्चों वो आपका प्रवर्तन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, 34 के बाद 35 नंबर की ओर चलते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पेरिस्कोप में कितने दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से आंसर हो जाएगा बच्चों 2। पेरिस्कोप में 2 दर्पणों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तीकरण और परावर्तन और अपवर्तन? तो बच्चों 36 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी आंसर हो जाएगा बच्चों परावर्तन के नियम पर पेरिस्कोप कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 37 नंबर क्वेश्चन है कि कैलिडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी? तो बच्चों 37 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, है ना। कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्न में से कौन सा एक प्रयुक्त है? बच्चों इसका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों 38 नंबर का जो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से आंसर हो जाएगा बच्चों समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। और नीचे दिए गए चित्र ए बी सी में परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरण पड़ती है। परावर्तक सतह ए पढ़ रहा देखिए आपको यहाँ बोर्ड आप क्वेश्चन कि बताए कि किस तरह का अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? किसमें अपवर्तन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होगा? बी में भी नहीं होगा बच्चों, ए में भी नहीं होगा, तो केवल ए सही इसका। तो क्या यहाँ क्या बोला, किस सतह पर आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह जो होता है वो प्लेन है, इसलिए इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।